मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये वर्थ है। सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनो कैसी लगती है। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो है एपिलिएटर पे बात करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो हेयर रिमूवल के जितने भी मेथड्स होते हैं ना, मैंने सब कुछ ट्राई करे। आज से करीब 10 साल पहले मैंने वो जो हेयर रिमूवल क्रीम आती थी ना, वीट और वो सब, वो भी ट्राई करी। बट वो बहुत बहुत वर्स्ट चीज़ होती है, सच में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वैक्सिंग और रेजर, तो रेजर भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड लगा, लेकिन उससे ना जो बाल हैं वो थोड़े से पोकी आते हैं, क्योंकि जो है वो जड़ से तो निकलते नहीं है, वो ऊपर से कट होते हैं और वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा एपिलिएटर्स के बारे में, मैंने बहुत सर्च करा और फाइनली एक एपिलिएटर मैंने मंगा लिया। काफी टाइम से मैं सिर्फ वैक्सिंग और रेजर वाले शेड्यूल पे थी कि इमरजेंसी होती थी तो मैं रेजर कर लेती थी, वरना मैं वैक्सिंग शेड्यूल पे थी। लेकिन बार बार पार्लर विजिट से ना मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। बार बार पार्लर जाना, वहां पर कराना और टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरे लिए सच में इतनी बड़ी बात है ना कि मैं टाइम निकाल के पार्लर जाऊं। तो उसके बाद मैंने फिर एपिलिएटर ट्राई करा और पिछले 6-7 महीने पहले मैंने इसे मंगाया था। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा एक एपिलिएटर के बारे में। तो ज्यादा फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बता दूं कि मैंने कौन सा वाला एपिलिएटर लिया है। तो मैंने लिया था ये फिलिप्स का एपिलिएटर, ये पता नहीं कौन सा है, फिलिप्स एपिलिएटर 2000 लिखा है इस पे। पैकिंग तो इसकी काफी ज्यादा बदतर हालत में, क्योंकि काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। चलो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर आता है ये एपिलिएटर, ये इसी पैकिंग में आता है और कब से मैंने ये इसी पैकिंग में रखा हुआ है। इसका हेड है और ये हेड ना ऐसे निकल जाता है यहाँ से ऐसे, इसको वॉश कर सकते हो। इस पे लिखा भी है कि ये वॉशेबल है, वाटर में बस इसको ऐसे डालो और यहाँ से मूव करो और जितने भी हेयर्स इसमें होंगे ना वो सब निकल जाते हैं। इसके साथ आती है ये इसकी केबल, और ये कोई चार्जिंग वार्जिंग केबल नहीं है, ये डायरेक्टली आप इसको सॉकेट में लगाओ, यहाँ से प्लग इन करो और ये चल जाता है। इसके साथ आती है ये कैप, पर इस तरीके से ऐसे लग जाती है। इसके साथ आता है ये बड़ा ही क्यूट सा ब्रश, मतलब जो हेयर फंसे होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से क्लीन कर सके, उसके लिए होता है। बाकी तो इसमें ये मैनुअल वगैरह ये कोई पढ़ता ही नहीं है तो उसका क्या करना है। और हाँ, इसमें वारंटी कार्ड भी है। तो ये था इसकी पैकेजिंग के बारे में। और मैं बता दूं कि ये कॉर्डेड वाला है, कि मतलब ये डायरेक्ट सॉकेट में लगाओ और डायरेक्टली काम करता है। मैंने कोर्डलेस जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि कोर्डलेस में क्या है ना, आप उसको चार्ज करो और चार्ज करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। आई गेस 1 घंटा 2 घंटा, मतलब हर एपिलिएटर का अलग अलग टाइम होता है। लेकिन मेरे जैसे आलसियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको पहले चार्ज करो फिर वेट करो। अगर कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े, आपको एकदम करना है ना, तो मुझे तो जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो मुझे कॉर्डेड ही लगता है। लगाओ सॉकेट में एंड देन यूज करो। ये वाला बेस्ट ऑप्शन लगा, इसीलिए मैंने ये लिया था। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो कि एक तो इसकी जो वायर है ना बहुत लंबी है, तो इसको यहाँ से ऐसे प्लग इन करना है। हो जाए यार, हो गया। इसमें 2 स्पीड मोड्स हैं, 1 और 2। सबसे पहले इसकी आवाज सुनो कैसी लगती है। है ना खतरनाक। शुरू में तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। अगर हम पेन की बात करें तो अगर वैक्सिंग की आदत है तो हाँ, थोड़ा आपको 1-2 बारी में थोड़ा पेन होगा, इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप बेयर ना कर सको। बेयरेबल पेन होता है बहुत आराम से, बट हाँ 1-2 बारी में होगा। उसके बाद आपको तीसरे चौथे यूज से आपको इसकी बहुत अच्छे से आदत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं ना इसको अपने हैंड पे आपको यूज करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कि मेरी काफी ग्रोथ हो चुकी है और काफी टाइम से मैंने एपिलिएशन नहीं करा है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था, इसीलिए। देखो मैंने क्या करा ना, सुबह को मैंने स्क्रब का यूज करा, बॉडी स्क्रब, आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये एम कैफेन वाला स्क्रब यूज करा है। तो ये जो स्क्रब है ना, लाइक दिस इज द बेस्ट बॉडी स्क्रब जो कि मैंने यूज करा है अब तक। तो ये आप एक बार कर लोगे ना, तो जितने भी इनग्रोन हेयर आपके होंगे वो बाहर निकल के आ जाएंगे और एपिलिएशन का जो रिजल्ट होगा वो काफी स्मूथ आएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको एपिलिएशन करना हो तो जो हेयर ग्रोथ से अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसे लेके जाना है। सपोज जैसे हमारी हेयर की जो ग्रोथ है, सपोज जैसे मेरी की ये वाली ग्रोथ है वो ऐसे है, ओके, तो मैं इस तरीके से एपिलिएटर को चलाऊंगी, इस वाली डायरेक्शन में मैं एपिलिएटर को चलाऊंगी। एपिलिएटर यूज करते हुए ना आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है और दूसरा
कि ये हमेशा 90 डिग्रीज पे रहता है। इसको आपको ऐसे 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 किसी भी एंगल पे नहीं लेके जाना, ये हमेशा 90 डिग्री पे वर्क करता है। यू कैन सी कि कितना स्मूथ है ये, देखो सारे बाल ना इसने एकदम जड़ से निकाले हैं। आपने इसका डेमो तो देख लिया और काफी स्मूथली ये वर्क करता है, जैसे कि वैक्सिंग होती है ना, सिर्फ वैक्सिंग का एक ऑल्टरनेटिव है ये। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है एपिलिएटर के बारे में, जो कि मैंने भी बहुत सर्च करा था, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस वीडियो में उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेन कितना होता है। वैक्सिंग में जितना पेन होता है ना, उतना या फिर उससे थोड़ा कम, उससे कोई ज्यादा तो नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये आपका एक एक बाल जो है वो आराम से निकाल रहा है, और वैक्सिंग में एकदम से जो है वो बाल निकलते हैं, तो सिर्फ उतना ही फर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये कितना लॉन्ग लास्ट करता है। तो जितने टाइम बाद आप वैक्स कराने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ आती है, उतने ही टाइम बाद एपिलिएटर के बाद ग्रोथ आएगी, क्योंकि उसमें भी आपके रूट से बाल निकलते हैं और इसमें भी आपके रूट से बाल निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसे फेस पे यूज कर सकते हैं या इसे बिकनी पार्ट पे यूज कर सकते हैं। तो फेस की स्किन होती है ना, वो काफी सेंसिटिव होती है, तो मुझे लगता है कि जो फेशियल जो एपिलिएटर्स आते हैं ना, जो अलग आते हैं फेस के, तो वही यूज करने चाहिए। तो सेम मैं बिकनी पार्ट के लिए भी कहूंगी, क्योंकि वहां का भी एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये रेजर प्लीज मत यूज करो, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पेन होगा अगर आप इसे यूज करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये किस कॉस्ट में पड़ता है, इसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप इसकी पैकेजिंग पे देखोगे तो इसमें 3399 लिखा है, लेकिन ये आराम से 2200-2300 में अमेजोन में मिल जाएगा। मैंने ये सेल में लिया था, तो मुझे ये अराउंड 2000 के आसपास पड़ा था, तो आप इसे सेल में लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये वर्थ है। तो मैं तो ये कहूंगी कि यस, मेरे लिए तो ये वर्थ प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर मैं 2 सेशंस के लिए चली जाऊँ ना वैक्सिंग के, तो 2000 तो मेरे वैसे ही बहुत आराम से लग जाते हैं, और 6-7 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और आई गेस मैंने ये 6-7 महीनों में 8-9 बार यूज कर चुकी हूँ, तो कॉस्ट तो इसकी बहुत आराम से मेरी निकल चुकी है, और अभी तो पता नहीं मैं इसे कितने टाइम तक यूज करूंगी। तो यस, दिस इज अ वर्थ प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिलिएटर। अगर कोई क्वेश्चन या कुछ पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।